आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम लोग दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी शिक्षा की प्रकृति निर्धारित करने में दर्शन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। दर्शन की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि मनुष्य की प्रकृति तथा विज्ञान की विभिन्न खोजें शिक्षा की प्रकृति को प्रभावित करती हैं। फिर भी शिक्षा दर्शन की भूमिका इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मानव की उत्पत्ति से लेकर मानव, उसका उद्गम, उसके उद्देश्य, उसके संबंध तथा उसका भाग्य जानने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए जाते रहे हैं। मनुष्य में आलोचनात्मक चिंतन का गुण प्राकृतिक है और वह हमेशा अपने चारों ओर के वातावरण पर सदैव विचार करता रहता है। मानव जीवन तथा मानवीय क्रियाओं का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो दर्शन को पृथक कर सकता है। एक व्यक्ति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी विश्व के प्रति अभिवृत्ति दृष्टिकोण क्या है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति दर्शन को अपने जीवन का आधार बनाकर अपनी संपूर्ण क्रियाएं करता है और वह अपने जीवन के दर्शन को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, अपितु वह अपने विचारों, संवेगों तथा मूल्यों को अपने चारों ओर फैलाता है। दर्शन के वैज्ञानिक अर्थ की अगर चर्चा की जाए तो हेंडरसन का जो विचार है वह दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी के साथ किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया है। दर्शन क्या है तथा दर्शन बिना व्यक्ति का जीवन यापन कर पाना असंभव है, इन विचारों को देखने के पश्चात अब इस बात पर चर्चा करेंगे कि विभिन्न दार्शनिकों ने दर्शन शास्त्र की क्या परिभाषा दी है। तो दर्शन शास्त्र, दर्शन की परिभाषाएं। नंबर 1, अरस्तु। अरस्तु दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। फिक्टे, ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि दर्शन किसी समस्या के बारे में, जीवन के बारे में तथा व्यापक संसार के बारे में प्राकृतिक चिंतन से है। एक दार्शनिक कुछ विशिष्ट प्रश्नों के बारे में सोचता है, दार्शनिक विधियों की सहायता से उन पर ध्यान लगाता है तथा कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयास करता है।
परंतु उन्हें कभी भी अंतिम नहीं समझना और इसलिए दार्शनिक चिंतन में निरंतर लगा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का विशेष दर्शन होता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो दर्शन कुछ विशेष समस्याओं को विशेष अभिवृत्ति से, विशेष विधियों की सहायता से सुलझाने तथा विशेष निष्कर्ष और परिणामों पर पहुंचने का एक प्रक्रिया है। यह जीवित रहने की शक्ति है तथा जीने का ढंग भी है। यह उत्तम जीवन व्यतीत करने का साधन प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अब दर्शन के क्षेत्र। दर्शन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ फिलॉसफी। इसमें सबसे पहला जो आता है वह है तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा जिसे अंग्रेजी में मेटा फिजिक्स कहते हैं। ये दो शब्दों के मिश्रण से बना है। नंबर 1 मेटा, इसका अर्थ होता है परे, बियॉन्ड। दूसरा फिजिक्स, इसका अर्थ होता प्रकृति, नेचर। इस प्रकार तत्वमीमांसा का अभिप्राय हुआ प्रकृति से परे। तत्वमीमांसा सदैव इस प्रश्न के प्रत्युत्तर की खोज में लगा रहता है कि इस संसार में वास्तविक क्या है। जो वास्तविकता की प्रकृति की खोज करती है और साथ ही यह इस बात की खोज करती है कि वास्तविकता किन किन तत्वों का परिणाम है, अर्थात उनमें कौन कौन से तत्व समाहित हैं। ईश्वर के संबंध में तत्वमीमांसा से संबंधित विद्वानों के मतों में भी एक रूपता नहीं है। सभी ने ईश्वर के स्वरूप को अपने अनुकूल बताया। इसे हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तत्ववाद, तत्वमीमांसा से सबसे पहले अस्तित्ववाद, आस्तिकवाद, दूसरा नास्तिकवाद, तीसरा अनेकवाद, या इसे बहुवाद भी कहते हैं। इसके बाद एकवाद,
विश्ववाद। और छठवां जो है वह ईश्वरवाद। आस्तिकवाद वह विचारधारा है जिसमें ईश्वर की सत्ता व उसके अस्तित्व में विश्वास रखती है और यह मानती है कि ईश्वर ही इस संसार में हर स्थान पर विद्यमान है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालक है। अब आते हैं नास्तिकवाद। यह लोग ईश्वर की सत्ता व उसके अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, अतः यह एक कोरी कल्पना है। अब आते हैं अनेकवाद या बहुवाद। यह न सिर्फ ईश्वर की अस्तित्व व सत्ता में विश्वास रखते हैं वरन यह भी मानते हैं कि इस संसार में अनेक ईश्वर हैं जो सर्वत्र विद्यमान हैं। इसके बाद आते हैं एकवाद। यह विचारधारा सिर्फ एक ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास रखती है। इसके अनुसार ईश्वर एक है जो सर्वशक्तिमान है। इसके बाद आते हैं विश्ववाद। इस विचार धारा के अनुसार ईश्वर तथा संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही है। ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ है और संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर का ही स्वरूप है, अर्थात ईश्वर सब कुछ है तथा वही सब में समाहित है। अब आते हैं ईश्वरवाद। ईश्वर ने यह विश्व बनाया तथा उसके सभी तत्वों की रचना की, परंतु रचना करने के बाद वह अपने कार्य से मुक्त हो गया। इनका विचार है कि ईश्वर एक अवकाश प्राप्त रचनाकार होता है, इसलिए तत्वमीमांसा यह भी मानता है कि इस संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य ही है। मनुष्य के माध्यम से ही ईश्वर को समझा जा सकता है व उसके स्वरूप को पहचाना जा सकता है। तत्वमीमांसा सदैव इस खोज में लगा रहता है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य क्यों है, मनुष्य किन तत्वों से निर्मित है, मनुष्य की वास्तविकता क्या है। वास्तव में तत्वमीमांसा मनुष्य के हेतु की वास्तविकता का अध्ययन करता है। तत्वमीमांसा के अंतर्गत विश्व व ब्रह्मांड की वास्तविकता के संबंध की भी विशद व्याख्या की जाती है। तत्वमीमांसा की इस शाखा को सृष्टि शास्त्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत विश्व तथा ब्रह्मांड की रचना तथा उसके अनेकानेक तत्व, उसका हेतु, कारण, प्रभाव आदि से संबंधित तत्वों का अध्ययन व उसकी वास्तविकता को जानने हेतु किया जाता है।
अब आते हैं दर्शन के दूसरे क्षेत्र, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा ज्ञान मीमांसा को अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। यह 2 शब्दों से बना है। एपिस्टेम इसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। और दूसरा लॉजी, इसका अर्थ होता है विज्ञान, साइंस। अर्थात यह ज्ञान का विज्ञान है। यह ज्ञान का विज्ञान या साइंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान मीमांसा की अंतर्गत ज्ञान की सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं, इसकी मुख्य समस्याएं, ज्ञान क्या है, हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारा ज्ञान वस्तु का वास्तविक ज्ञान है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, दर्शन का अनुभवी स्कूल अनुभवी ज्ञान के मूल्यों तथा विधियों के बारे में विचार विमर्श करता है। अर्थात ज्ञान मीमांसा सदैव इस प्रश्न की प्रत्युत्तर के खोज में लगा रहता है कि इस संसार में सत्य क्या है। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्रकृति, इसकी सीमाएं, इसकी विशेषताएं, उनका प्रादुर्भाव आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अध्ययन कर सत्य की खोज का प्रयास किया जाता है। ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में इनमें 3 सिद्धांतों का उदय हुआ है। वह है नंबर 1 बुद्धिवाद, दूसरा अनुभववाद और तीसरा आलोचनावाद। सबसे पहले हम आते हैं बुद्धिवाद। इसके प्रवर्तक डेकार्ट थे।
इस विचारधारा के अनुयायियों का मानना है कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है। ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है। यथार्थ ज्ञान सार्वभौमिक व अनिवार्य होता है और इसकी खोज बुद्धि द्वारा ही संभव है। यह लोग ज्ञान को दो प्रकार मानते हैं। नंबर 1 दार्शनिक ज्ञान और दूसरा सामान्य ज्ञान। अब आते हैं अनुभववाद। इस विचारधारा का प्रतिपादन लॉक महोदय ने किया है। लॉक इसकी मान्यता है कि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन अनुभव है। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क शून्य या एक कोरे कागज के समान होता है। अनुभव के द्वारा वह इसमें कुछ अंकित करता है। इसमें बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता। इसी कारण वह यह भी मानते हैं कि मानव के सहज प्रयत्नों का कोई स्थान नहीं है और अनुभव प्राप्त करने के दो साधन हैं। नंबर 1 संवेदना और दूसरा विचार प्रवर्तन। विचार प्रत्यावर्तन। अनुभववादी विचारधारा तथ्यों, वस्तुओं व पदार्थों का आधार अनुभव को मानते हैं। अनुभववादी दार्शनिक इस पर विशेष बल देते हैं। जिनका हमें अनुभव नहीं होता उनका अस्तित्व भी नहीं है। हमें सिर्फ प्रत्ययों का अनुभव होता है और वही सत्य है। वास्तव में किसी भी चीज़ या पदार्थ का अस्तित्व अनुभव से ही संभव होता है। अब आते हैं तीसरे आलोचनावाद। उपरोक्त दोनों ही आलोचना के फलस्वरूप प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने इसका प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि बुद्धिवाद, अनुभववाद स्वयं में अपूर्ण है। इन दोनों के द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य तो सही हैं, परंतु दोनों के द्वारा ही अस्वीकार किए गए तथ्य गलत हैं। हम न तो बुद्धि की सहायता से ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं, न ही अनुभव की सहायता से। हमें इन दोनों के सहयोग की आवश्यकता है। इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय करते हुए कांट ने ज्ञान के दो पक्ष बताए। नंबर 1 ज्ञान की विषय वस्तु। ज्ञान की
विषय वस्तु और दूसरा ज्ञान का रूप। ज्ञान की विषय वस्तु को हम सिर्फ अनुभव के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। वह ज्ञान के रूप की यथार्थता हम बुद्धि के द्वारा ही परख सकते हैं। अब आते हैं दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत तीसरे और अंतिम मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा मूल्य मीमांसा के अंतर्गत जीवन के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की जाती है। इसे अंग्रेजी में एक्सियोलॉजी कहते हैं। यह दो शब्दों के मिश्रण से बना हुआ है। नंबर 1 एक्सियास इसका अर्थ होता है मूल्य, वैल्यू। और दूसरा लॉजी, विज्ञान। मूल्य मीमांसा सदैव इस प्रश्न के प्रत्युत्तर के खोज में लगा रहता है कि इस संसार में अच्छा क्या है, व्हाट इज गुड। जब हम किसी पदार्थ के तथ्य पक्ष की व्याख्या करते हैं तो उसमें हम उसके रूप, आकार, प्रकार आदि की चर्चा करते हैं, किंतु जब हम उसकी मूल्य पक्ष की व्याख्या करते हैं तो हम उसके गुणों की चर्चा करते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मूल्य मीमांसा 3 बातों पर केंद्रित रहती है। नंबर 1, क्या मूल्य वस्तुनिष्ठ हैं या वस्तुनिष्ठ? क्या मूल्य परिवर्तनशील हैं या अस्थायी? क्या मूल्यों में एक उत्क्रम व्यवस्था है अथवा नहीं? वास्तव में यदि देखा जाए तो सद्जीवन मूल्य मीमांसा के क्षेत्र हैं जो मनुष्य के करणीय एवं अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचन करता है। शुभ क्या है, अशुभ क्या है, सुंदर क्या है, असुंदर क्या है, अच्छे क्या हैं, बुरे क्या हैं, इससे संबंध रखता है। मूल्य मीमांसा सदैव अनुशासन संबंधी धारणाओं को भी प्रभावित करता है। जहाँ तक मुझे विश्वास है कि यह सभी लोगों के समझ में आसानी से आ जाएगा। आगे फिर हम प्रयास करेंगे कि और कुछ नया लाने के लिए। इस समय पूरा विश्व जो है वैश्विक महामारी से दब चुका है।
जिसका एकमात्र उपाय लॉकडाउन, कि सभी लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और पुनः मिलते रहेंगे।